पे कहता हूँ ये सरकार अपने कार्यकाल को ही पूरा करेगा और 2024 में भाजपा मुक्त बिहार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। नीतीश के बयान का कोई असर नहीं है यहाँ, कोई असर नहीं, सब ठीक है, हम लोग एक पार्टी में हैं। चलिए तो विवेक। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम राबड़ी हाउस के बाहर मौजूद है। रात का वक्त है लेकिन गहमा गहमी जो है वो भरपूर देखी जा रही है राबड़ी हाउस के बाहर। कई नेता जो है वो इस वक्त राबड़ी हाउस के अंदर मौजूद हैं और दो नेताओं से जब हमने बातचीत की, शक्ति यादव हो चाहे एजिया यादव, दोनों का साफ तौर पे कह रहा है कि सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। कहीं कोई जो है वो दिक्कत नहीं है सरकार चलाने में, सरकार गिरने वाली नहीं है। आगे आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं शक्ति यादव और एजिया यादव। कोई मीटिंग नहीं है, प्रतिदिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मिलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जो भी पत्रकार साथी यहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं कि इतने लोग प्रतिदिन जो कार्यकर्ता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है, युवाओं के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में। और पहले जो प्रतिज्ञा जो थी वो नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। नौकरी का सवाल बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। आदरणीय तेजस्वी जी पूरे इस कार्यकाल में जो संजीदगी का, सादगी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का जो परिचय दिया है, कोई एक ऐसा चीज कोई नहीं कह सकता। पूरी बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी संजीदगी, उनके स्वभाव प्रतिदिन 24/7 बिहार के हित में काम करता है। जो लोग कयास लगाते हैं लगाने दीजिए। कई ऐसे यात्रा होते हैं जिसमें कई दल के नेता हवाई जहाज में एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ जो व्याकुलता की गोटियां खा रखे हैं वो हर उन चीजों को अलग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा है कि पलटी नहीं मारेंगे? बयान के बावजूद भी आरजेडी को लगता है ये सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है और भरोसे के साथ आगे भी चल रही है। ये आवास में बैठक चल रही है, कोई बैठक नहीं, कहीं कोई बैठक। प्रतिदिन जो दिनचर्या है, जो लोग आना है, जिन लोग का जाना है वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। अब सवाल साफ है, सदन खुलने वाला है 5 तारीख को। अब राज्यपाल का अभिभाषण है, सब पर कैबिनेट की मुहर लगती है, सारे चीज तो हो ही रहे हैं। जब भी कभी दूसरे संदर्भ में अभिव्यक्ति किसी की आती है और कुछ लोग उसको अलग दृष्टिकोण से परोसने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है वो चीजें हटा ली जाती है, क्योंकि उनका संदर्भ देश के स्तर पर समाजवादी विचारधारा, जिनका लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में आस्था है, उस सब को एक मंच पर एक जगह रखने की बात कही है। जो लोग अपने नीतियों को परिवर्तित करते हैं, 15 लाख कह करके, 2 करोड़ रोजगार कह कर करके, किसानों की आय दुगनी करके बात कह करके, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे, ये कह करके जो अपने वादों से पलट जाते हैं, उनके संदर्भ में लिखी गई बातों को कोई अलग दृष्टिकोण से उसको दिखाने की जो कोशिश की गई है, तो स्वाभाविक है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ये सरकार अपने कार्यकाल को ही पूरा करेगा और 2024 में भाजपा मुक्त बिहार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम लोग तो नेता से मिलने आए हैं, सब कुछ ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। और अभी अचानक आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो आती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ, और आज भी मिलने के लिए आई हूँ। कल मिलने का मौका नहीं मिला तो आज मिलने के लिए नीतीश कुमार पे यहाँ पे बैठक चल रही है, यहाँ ज्यादा दिख रहा है। अभी लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश में
राजनीतिक स्थिति जो है वो गर्मा गर्मी की ही रहेगी। चर्चा है, खेला सीट होगा, शेयरिंग ऐसा की लग बात- रहा है क्या? चर्चा कौन, सिर्फ बीजेपी वाले चर्चा करते हैं और तो कोई चर्चा नहीं करते हैं कि खेला होने वाला आपको क्या है। तो लग ये रहा है? सवाल बीजेपी वालों से पूछना लेकिन नीतीश चाहिए। कुमार ने कल जो बयान दिया परिवारवाद पर, उसके बाद लगता है आप एक बात बताएं, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मन रही थी, एक दिन पहले बीजेपी वाले उन्हें भारत रत्न के लिए चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की टिप्पणी करते हैं कि समाजवादी नेता हैं कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी वाले ने उन्हें भारत रत्न के लिए चुना है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी टिप्पणी है बीजेपी वालों पे, अमित शाह पे हो सकता है, उनके बेटा को देखिए, बीसीसीआई के सचिव बने आप यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, उनके बेटा को देख लीजिए। नीतीश के बयान का कोई असर नहीं है यहाँ। कोई असर नहीं, सब ठीक है, हम लोग एक पार्टी में हैं, इंडिया चलिए गठबंधन चलिए, तो विवेक